सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, आज मैं आपके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं। आज का जो हमारा ट्रेडिंग डे था उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी एनालिसिस हम कर सकते हैं, कैसी मूव्स आई है पूरा दिन, और बेसिकली क्या सेंटिमेंट रहा मार्केट में, क्या चीजें निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताना चाहते हैं। हम A to Z सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, चलते हैं सीधा बोर्ड पे। अगर आप एक चीज देख पा रहे हो जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, बार बार आपको बताता हूं, बताते बताते मैं ही थक चुका हूं। आप लोग उसको फॉलो कर लो, बस मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू मेक मनी। भैया इंडिकेटर छोड़ दो, कोई भी स्ट्रैटेजी है छोड़ दो। स्ट्रैटेजी है ठीक है, अगर आपकी इंडिकेटर्स पे बेस्ड है उसको थोड़ा वर्क करो। प्राइस एक्शन पे काम करो, प्राइस एक्शन से ही पैसे बनते हैं मार्केट में, और कोई मीडियम नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से ही पैसे बनते हैं मार्केट में। मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्सेस में ट्रेडिंग कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आता है। प्राइस एक्शन पता है, कैंडल स्टिक्स को पढ़ना आता है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने आते हैं, पैसा बना लोगे मार्केट में भाई। एज सिंपल एज दैट। सीधा चलते हैं गाइस निफ्टी के ऊपर। निफ्टी आज करीबन हमारा गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी की हमारी जो पहली कैंडल है, मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो पहली कैंडल का हाई था वो करीबन हमारा 21660, बेसिकली 21,660 का लेवल था। जो हमारा ओपनिंग प्राइस, जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है निफ्टी की, ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है, इसका जो हाई था वो करीबन 21,660 का था। सो बेसिकली जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी उसका जो प्राइस अप्रोक्सीमेटली चल रहा था वो 21,500 था। सो एक अच्छी गैप ओपनिंग अराउंड 160 पॉइंट्स की हमें देखने को मिली थी आज। ये क्यों हुआ था मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, ढंग से सुनना जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। जब मार्केट पहले हाफ में उड़ती है और फिर अगर मान लो गिरती है सेकंड हाफ में, ठीक है, सो होता क्या है, जब पहली हाफ में मार्केट उड़ी होती है उसी लेवल से अगर मान लो कर्वेचर आपको एक सर्कलिंग फॉर्म हो रही है, मतलब मान लो मार्केट आपकी इस लेवल पे थी करीबन, मार्केट फर्स्ट हाफ में उड़ रही है, फर्स्ट हाफ, ठीक है, और फिर सेकंड हाफ में गिर रही है, ठीक है, और सेम लेवल पे क्लोजिंग दे रही है जहां से उड़ना शुरू किया था। तो ना कहीं एक कॉन्सेप्ट आपका इसमें यूज होता है, वो होता है आपका वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस प्राइस पे ये क्लोज हुई है ना, इससे अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 पॉइंट्स नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होगी। गैप अप ओपन इसलिए होगी क्योंकि सेकंड हाफ में इमीडिएट सेलिंग आई है। सो जब प्राइस कैलकुलेट होता है निफ्टी का मार्केट बंद होने के बाद, तो जो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है वो यूज होता है, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ऊपर के लेवल्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है और सेकंड हाफ में एकदम सेलिंग आती है, मतलब उतना टाइम स्पेंड नहीं करा होता, इसलिए मार्केट हमारी, आपने काफी बार देखा होगा, अच्छी सेलिंग आती है, जाती है नीचे, फिर दोबारा गैप अप खुलती है। यहां पे भी गैप अप था, यहां पे भी गैप अप था, यहां पे भी गैप अप था, ठीक है। मैं बताते बताते थक चुका हूं। यूज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन टू मेक मनी, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अब हमने, आपको याद हो, निफ्टी में एक वी शेप पैटर्न की बात करी थी, वी शेप पैटर्न, और इसकी जो डेप्थ थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको टारगेट बताया था निफ्टी का, वो था करीबन 22,200 का लेवल, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है, 22,200 का लेवल बताया था। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। अब आप एक चीज देख पा रहे हो यार, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करती, ट्राई करती है, ठीक है, ट्राई बहुत बार किया, ऐसी बात नहीं है ट्राई नहीं करा, ट्राई बहुत बार किया इसने यार, बहुत बार ट्राई किया कि मैं इसके ऊपर क्लोजिंग दे दूं, रिट्रेसमेंट दे दूं, बट दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दिस लेवल इज अ रेजिस्टेंस, अ क्रूशियल रेजिस्टेंस आई वुड से। बार बार सुनो, यहां पे आई सेलिंग, ठीक है, यहां पे आई सेलिंग, यहां पे कैंडल सस्टेन नहीं करी। जब कैंडल ऊपर के लेवल्स पे क्रूशियल रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं करती, सो यू गेट अ वेरी शार्प सेलिंग, जो कि आपको दोबारा देखने को मिला। दोबारा रिट्रेस के लिए गई, फिर दोबारा शार्प सेलिंग, दोबारा गई, क्लोजिंग नहीं दी, क्या हुआ? शार्प सेलिंग। दोबारा ट्राई किया बट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अगेन शार्प सेलिंग। जो मार्केट में क्रूशियल सपोर्ट होता है उस पे एकदम बाइंग आती है। अगर मार्केट क्रूशियल रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं कर पाती तो एकदम सेलिंग आती है। 1 2 3 4 5, आज छठा दिन हो गया, 6th डे ऑफ
सेलिंग, ये जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं, आपको लेवल्स आइडेंटिफाई कर लो। जो ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं, आपको मार्केट में अब लॉन्ग कब जाना है, ठीक है। अगर आप मान लो नॉन डायरेक्शनल खेल रहे हो, नॉन डायरेक्शनल में क्या बोल रहा हूं कि आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, आपके पास स्ट्रैडल है, आपके पास आयरन कॉन्डोर है, ठीक है, पैसा बना लोगे। बट अगर कोई ऐसी मार्केट में, अगर कोई मान लो कोई भी बंदा ऐसी मार्केट में डायरेक्शनल सेलिंग कर रहा है ना, उसके लग गए हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लुप लुप होना। सो जो लोग डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं, जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे सेलर हैं, जिनको आदत है कि हमें अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे भाई, हम अपना क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट के कॉन्सेप्ट पे यूज नहीं करते। सो जो होल्ड करके बैठ रहे हैं अपने पोजीशन, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, मैं किन की बात कर रहा हूं इसमें, डायरेक्शनल की, भाई वो लोग काम से गए हुए हैं आजकल, क्योंकि आप देख पा रहे हो मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर कैंडल ही सस्टेन नहीं कर रही, कैंडल सस्टेन ही नहीं कर रही, एकदम शार्प सेलिंग आ रही है बार 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 बार। सो अब हमें पता चल गया यार कि हमें लॉन्ग कब जाना है, हमें पता लॉन्ग कब जाना है, हमें लॉन्ग जाना है जब इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट, ठीक है, रिट्रेसमेंट, ठीक है, प्लस प्लस वेरी इंपॉर्टेंट गुड वॉल्यूम्स। अगर आपको ऊपर की ट्रेड लेनी है, ऊपर के रॉकेट में बैठना है, सो यू नीड गुड वॉल्यूम्स, यू नीड अ गुड मोमेंटम, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट सीधा 22,000 का है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर गुड वॉल्यूम्स आएंगी ना, सो होगी शॉर्ट अनवाइंडिंग। शॉर्ट अनवाइंडिंग में मार्केट एकदम भागेगी, जो आपका सिलेक्टेड टारगेट है 22,200 का लेवल, ठीक है, एग्जैक्टली आपको इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। वरना अगर मान लो नीचे की बात करें, अगर हम थोड़ा नीचे की बात करें, तो मान लो मैं ये लेवल बना रहा हूं, ठीक है, ये जो मैंने लेवल बनाया है अप्रोक्सीमेटली अगर 21,500 से 21,530 का जो लेवल है, अगर हमें नीचे की साइड की ट्रेड लेनी है, सो 21,500 का ब्रेक होना खाली सफिशिएंट नहीं है, ब्रेक होके कैंडल को सस्टेन करना है, तभी हम डायरेक्शनल की ट्रेड लेंगे। वरना जो हमारे स्कैल्पर्स है वही पैसा बनाएंगे जो क्विक एंट्री करते हैं, बीटीएसटी लेते हैं, फिर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, यहां पे फिर पुट बाय करके बैठ जाते हैं। सो खाली जो क्विक एंट्री क्विक एग्जिट से पैसा बना रहे हैं, खाली वही लोग पैसा बना पा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट 3-4 दिन से, मैं बोलूंगा 5 दिन से इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्यों भाई, रॉकेट एनएफटी फ्यूल भर रहा है और कुछ नहीं है, घबराओ मत, मार्केट क्रैश वैश कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। सो गाइस अभी हमने बात करी निफ्टी के बारे में, अब हमने एक चीज देख ली, अगर हमारा ये ट्रेंड लाइन टूट रही है ऊपर की तरफ, मतलब ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट की कंडीशन भी बता दी, ब्रेकआउट हो रहा है, सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 21,840 का लेवल, ठीक है, 21,840 का जो हमारा लेवल है वो ये लेवल है। सो दिस इज फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा ऊपर के लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट है 21,840 का, ठीक है। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, ये हमारा टारगेट है 22,200 का। सो फर्स्ट टारगेट निफ्टी का ऊपर की तरफ का है आपका, फर्स्ट टारगेट से पहले आपको क्या चाहिए, इस पे कैंडल क्लोजिंग प्लस रिट्रेसमेंट प्लस गुड वॉल्यूम्स, ठीक है। फर्स्ट टारगेट है 21,840, सेकेंड है 21,900 से लेके 950। अगर यहां पे कैंडल सस्टेन कर दी है ना, सीधा 22,200, समझ आ गई कहानी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर गाइस, ठीक है। मैं ना अपनी आज से जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो रहेगी ना, उसको एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रखूंगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए आपको मार्केट में नेक्स्ट डे अपना ट्रेडिंग प्लान किस अकॉर्डिंग में आना है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक्स थोड़े वीक हैं यार, बैंक्स थोड़े नहीं बहुत वीक हैं, बैंक्स बहुत ही ज्यादा वीक है, और वो एक अलोन रीजन है निफ्टी को नीचे प्रोपेल करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें भी मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ढंग से देखना, एक एक जो चीज बोल रहा हूं, मेरे जो मुंह से कोई भी चीज निकल रही है उस पर ध्यान देना। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ठीक है, इस पे भी कैंडल सस्टेन नहीं कर रही है, कैंडल इज नॉट सस्टेनिंग बिकॉज उसकी क्लोजिंग नहीं आ रही, 15 मिनट जो सस्टेन नहीं कर रही। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिंस दिस इज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस, सो
अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रही तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगी शार्प सेलिंग, और शार्प सेलिंग से मेरा मतलब है एक्सट्रीम शार्प सेलिंग, जो कि आपकी धोती खोलने के लिए काफी है। दोबारा एग्जांपल क्या समझो, यहां पे ट्रेंड लाइन बनी शुरू हुई थी, ठीक है, यहां पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई, इस वाले लेवल पे शार्प सेलिंग, ठीक है, फिर दोबारा ट्राई किया, ठीक है, दोबारा ट्राई किया इसने कि भैया दोबारा ट्राई करते हैं, बायर्स हमारे दोबारा एक्टिव हुए कि भाई ऐसे तो बैठना नहीं पाएंगे हम, फिर क्या हुआ, दोबारा कैंडल क्लोजिंग नहीं आई, क्या देखने को मिला? शार्प सेलिंग, एक्सट्रीम शार्प सेलिंग। और ये जो हमारा जोन है ना, ये करीबन बैंक निफ्टी का 48,400 का लेवल है, ठीक है। ध्यान रखना, लॉन्ग तब जाना है आपको जब आपके पास ये जो हमारी ये है ना ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन बना रखी है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे ट्राई किया, 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 आज भी दोबारा ट्राई किया था, बट हुआ क्या? सस्टेन नहीं कर पाई, इसके ट्रेंड लाइन के आसपास सस्टेन ही नहीं कर रही। सस्टेन नहीं कर रही तो क्या हो रहा है? आपको देखने को मिलती है शार्प सेलिंग। कहीं भी क्रूशियल रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी है हमारा, अगर सस्टेन नहीं करता, आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि मल्टीपल टाइम्स हुआ है गाइस। दिस इज द पावर एंड द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब आपको लॉन्ग कब जाना है? लॉन्ग की ट्रेड आपको तब लेनी है जब मार्केट यहां पे आए, इसको एक्सटेंड कर लो, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग, सेम निफ्टी वाली कहानी, कैंडल क्लोजिंग, रिट्रेसमेंट प्लस गुड वॉल्यूम्स। उससे पहले लॉन्ग मत जाना, ज्यादा डायरेक्शनल क्वांटिटी मत करना, अगर डायरेक्शनल खेल भी ले हो। सो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऊपर के टारगेट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं हम निफ्टी के, ठीक है। अब जो सॉरी बैंक निफ्टी के, अब बैंक निफ्टी हमारा काफी ज्यादा एक अच्छे लेवल पे खड़ा है। आपका ये जो लेवल है, जो कि करीबन 47,000 से लेके 47,050 की रेंज है। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। मैं तो इससे मजाक नहीं कर रहा, अगर 47,000 टूटा ना, सो आपको हो सकता है 46,500 का लेवल आराम से देखने को मिले। ये मैं बोलूंगा, एक जब भी अपनी वीडियोस बताता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हमारा इंडेक्स होता है वो कभी भी ऐसे नहीं जाता, वो हमेशा ऐसे जाता है, वेव्स में ट्रैवल करता है, और जब नीचे गिरता भी है तब भी वेव्स में गिरता है। यहां पे कहीं ना कहीं बॉटम बनाता है, फिर जाता है ऐसे। मार्केट्स ऑलवेज ट्रैवल इन वेव्स गाइस, वी शेप। अगर ऐसे गिर रही है तो ऐसी वापस जाएगी, अगर ऐसे वापस जा रही है तो ऐसे ही गिरेगी। पूरा सिंपल कॉन्सेप्ट है मार्केट का, ठीक है। ऊपर के लेवल्स, अब हमने नीचे के लेवल्स की बात करी, थोड़े ऊपर के लेवल्स पे बात करते हैं। अगर मार्केट इस रेंज में है ना, ये मैंने रेंज बनाई है, ठीक है, जहां पे ऊपर का जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 48,500 का जोन है, और नीचे आपका 47,400 का जोन है। अगर मार्केट इस 1400 पॉइंट की रेंज में है ना, आपको पता नहीं कि मार्केट में कब क्या हो जाएगा। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या करना है? पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। जितनी क्वांटिटी करते हो ना, उससे 1/4 करो या हाफ करो, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड योर एसएल, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। ऊपर की बात कर ली। लॉन्ग कब जाना है? अच्छी क्वांटिटी में। यहां पे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए, गुड वॉल्यूम चाहिए, तभी एक ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे हम, ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे हम। जब बैंक निफ्टी जो मैंने टारगेट दिया ना 50,000 का, वहां पे जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको हमारा एक अच्छा सा शॉर्ट स्वीट सिंपल क्रिस्प एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अच्छा लगा होगा। प्राइस एक्शन पे वर्क करो, अपना टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क करो, पैसा अपने आप बनाते रहोगे मार्केट में। So guys, thank you for watching our videos. Please like, share and subscribe to our channel and please commenting बेसिक से बेसिक चीजें पूछो, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। एक बेसिक से बेसिक कमेंट का कुछ भी पूछना है, जो भी डाउट्स हैं मैं खुद क्लियर करूंगा। प्लीज हमारे कंटेंट को गाइस शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली के साथ, ताकि वो भी देखें अगर वो ट्रेड करते हैं मार्केट्स में। अगर वो ट्रेड नहीं भी करते, वो कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रूशियल हमारा जो प्राइस एक्शन होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस होता है, जिसके बेसिस पे हम एक्चुअली मार्केट में पैसा कमाते हैं और एक कंसिस्टेंटली हम बना सकते हैं। एक इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं है यूज करने की, आप कुछ भी कर रहे हो फालतू चीजें आप नहीं करने की जरूरत। यू ओनली नीड प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स पता होने चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग इंडिकेटर यूज करते हैं पैसा नहीं बनाते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इज मनी मेकिंग, दैट इज द की इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू अगेन, विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।